अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हमारे साथ जो साथी जुड़ गया है, आप अच्छे से जानते हो इनको। जितने उत्तर भारत में, हरियाणा प्रदेश में, यूपी में, दिल्ली में जो रागनियां सुनते हैं, हरियाणवी कल्चर जो है उसमें ये चेहरा जाना माना चेहरा है। हरियाणा प्रदेश का उभरता हुआ बहुत बेहतरीन कलाकार, उभरता हुआ समझते होगे, क्योंकि अभी तो इसने वो एक फिल्म में कहा है भाई, छोटे भाई, कि अभी तो मैंने चलना सीख गया है, तोड़ लगानी तो अभी बाकी है। तो दीपक चिड़िया हरियाणा केसरी का उपाधि इस भाई को मिली है। तो छोटा भाई अपना और काफी प्रेम रखता है, काफी प्रोग्राम में एक दूसरे से मिलने। अगर आप पहले भी आपने अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से इसका इंटरव्यू छोड़ा है, एक बार फिर आज बातचीत करेंगे, आप लोगों के सवाल और इस पहलवान के जवाब। तो सबसे पहले तो स्वागत है भाई अभिमन्यु मूवीज पे। भाई अभिमन्यु मूवीज के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम है। भाई पवन मेरे अजीज मित्र हैं, हमारे गांव में आए इस पावन धरा पर इनके शुभ कदम पड़े। मैं दिल की गहराइयों से भाई का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अच्छा, जैसे दीपक भाई इंटरव्यू तो पहले भी लिया है, लेकिन थोड़ा पुराना हो गया जब आप थोड़े नए नए थे। एक बार फिर हम एक दूसरे से बात करेंगे। तो किन के शिष्य हो मेरे भाई? मैं बहादुर सिंह जी के, उनके शुभ हाथ मेरे सिर पर हुए, मैं उनका शिष्य हूँ, बहादुर सिंह जी। वो कहाँ के हैं? वो चिड़िया गांव से हैं मेरे गुरुजी। वो भी रागनी गाते हैं फिलहाल भी? वो फिलहाल नहीं गाते, वो पहले गाते थे शब्द, और मैं उनका शिष्य बना। फिर मैं गाने लग गया तो उन्होंने बोल दिया भाई उत्तराधिकारी हो गए गाने वाले, अब तो शब्द हम भी ना जाएगा। आपने शब्द क्यों नहीं चुने, यानी कि आप रागनी कल्चर में कैसे घुसे? मैं शब्दों की जो पार्टी थी गुरुजियों की, मैं जाता जरूर था, लेकिन मेरी दिलचस्पी रागनियों में थी, क्योंकि मेरे पिताजी रागनी गाया करते। जागरण वगैरह मतलब करा करते आप पहले? हाँ बिल्कुल, जागरण वगैरह पहले भी कराया था, आज भी कर लूँ, कोई निजी मानस का हो तो। वैसे कितने दिन हो गए आपने रागनियों में जाते? मेरे हिसाब से 2 से 2.5 साल तो हो गए कंटिन्यू, मतलब बढ़िया स्टेजों पे जाते हुए। जो लेवल आपने बताया इसमें तकरीबन 3-3.5 साल तो हो गए। तो कभी सांग में भी गए? सांग जैसी भाषा में आप जो अपना सांग हो रहा है, जो पुरानी रीति रिवाजें हैं उसके, उससे पूछ रहा हूँ, तो क्या कभी सांग में भी गए? हाँ सांग में गया मैं। सांग में आदमपुर डाडी हो रहा था भाई, बहुत बढ़िया सांगी हैं भाई रईस यादव, उनकी पार्टी आई थी, एक सांग मैंने भी कराया था। पूरा का पूरा सांग? हाँ पूरा सांग खंडेरावपुरी का। आप मतलब एक तो सांग का एक हिस्सा होना, 2 रागनी 4 रागनी जो भी हैं, जब करेक्टर आओ है तो अपनी बात आओ है, एक उसका मुखिया हेड बेड़े बंद सांगी के टाइप से, तो वैसे किया आपने? या वो भाई रईस यादव ने लगातार 5 सांग करे थे, और उसकी तबीयत थी खराब। मेरे पास भाई के फोन आया करते, भाई आ जाया करते पे 1-2 रागनी, तो मैंने 1-2 रागनी लगातार 2-3 दिन सुनाई है। फिर उसके बाद में भाई की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, भाई ने कहा भाई एक सांग पूरा, वो ज्यादा चंद्रलाल जी की रचना जानते हैं, ज्यादा लक्ष्मी मांगे इन कवियों के बारे में ज्यादा जानते नहीं, तो वो बोले भाई एक सांग आपका इलाका चाव है भाई, दादा लक्ष्मी चंद का हो या मांगे राम जियों का, तो एक मांगे राम जियों का मन न खुद न कराया था। तो भाई देव, अगर कल न भविष्य में फिर आपको कोई सांग सुनाने की ऐसी कोई मतलब भाई फरमाइश, भाईचारा तो बड़ी चीज हो है, लोग कम है तो हैं याद? हाँ बिल्कुल, सांग का ऐसा है भाई भवन, सांग भी गाने तो यही रागनिया है, बस थोड़ा एक्टिंग का हेर फेर हो है, उसमें थोड़ी दिलचस्पी है कभी। अच्छा, कौन सा सांग सबसे ज्यादा पसंद है आपको? मेरे तो सांग तो देखो तो सबसे ज्यादा तो यो खंडेराव परी का है पसंद है।
और क्योंकि यो ऐसा सॉन्ग है लगभग, इसमें कोई ऐसी अलज पलज की कोई बात नहीं है जिस टाइम पब्लिक वंचित रह जाए, भाई यो के कह दिया किसी को समझ में नहीं आया। बहुत सीधा साधा सॉन्ग है। कुछ एक लोग उसमें रोमांटिक बातें भी चाया करे सॉन्ग में, तो उस डाल का भी है। कुछ एक उपदेशिक भी चाया करे तो उपदेशिक भी है यो, इस तरह। जी, वैसे किस्सा सबसे ज्यादा पसंद है कौन सा आपने, अगर रागनी तौर पे आप गाना पसंद करो, फुटकर रागनियां ज्यादा पसंद करते हो या फिर खिस्से? मैं खिस्सा गाना पसंद। अच्छा, कंपटीशन में आपने एकदम से एंट्री मारी, और जैसे एंट्री मारी तो मैं कहना चाहूँगा आपने तहलका मचा दिया। आप नई नई तर्जे ले आए, नए नए तरीके से गाने के जो तरीके हैं आपके, आप वो लेके आए, आपने पार्टी भी बड़ी धांसू पकड़ी। तो ये कैसे सिर जुड़ा सबका? ये पवन भाई, पकड़ो। ये पवन भाई एक प्रोग्राम था बामना की जाडली गांव में। वहां पर माशे विकास पासोरिया और सुरेंद्र की गणाऊ भाई आए थे। वहां पे मैं भी बुला रखा था, तो मेरे पास ये जो लोकल स्टेज के वो आगरा, उस टाइम मेरा यो सिस्टम था। तो मैं पहली बार गया था वहां पर, भाई विकास से मुलाकात हुई, सुरेंद्र थे, उनके साथ रंग काट भी हुआ। तो मैंने एक बढ़िया तरह सुनाई रंग काट के, ताकि हम तीनों बढ़िया गा लें। उस उनने दोनों ने इस बात की सराहना भी करी। फिर सुरेंद्र भाई ने डिमांड करी कि दीपक भाई, आप भैया अपने इस पार्टी में, मेरी पार्टी में अगर आप आना चाहो तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा, और मन थोड़ी ही न्यू हो जाएगी, सारा भी हो जाएगा, भैया हम डूट भी गा लेंगे दोनों भाई। तो मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। तो एक या दो प्रोग्राम में गए थे हम, फिर किसी कारण से उनकी पार्टी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपस में साजिंदों के साथ, भाई सुरेंद्र की। फिर एक दो प्रोग्राम मेरे आए, जब मैंने उनसे बात करी, भाई सुरेंद्र था कैरू वाला, मैं कहा भाई कोई प्रोग्राम हो तो सुरेंद्र भाई, उन्होंने बोला कोई बात नहीं दीपक भाई, तेरे लिए कोई मना नहीं। फोन कर। हाँ, मैंने फोन किया, वो आते रहे। ऐसे भाई थोड़ा उनका एज प्रेम सा हो गया, फिर पार्टी जुड़ गई। पार्टी जुड़ गई। वो मासी जी मुकेश खरकिया मुक्की, वो भी आ गए पार्टी में, भाई अशोक मिर्जापुर आ गया। इस तरह पार्टी बनती गई। थोड़ा सा जैसे दीपक भाई, आप कोई कोई भी प्रोग्राम में जाते हो, मतलब मान लिया आपका अकेले का प्रोग्राम है और पूरी रात आपने गाना है, तो आप कितनी रागनियां, मतलब कितने नीचे से आपकी पार्टी वाले जो हैं लड़के वो गा लेते हैं, तब आप आते हो, कब से आपका मूड बना रहा? देखो, अगर अकेले का है तो एक, जैसे भाई अशोक है निडाना से, बहुत अच्छा हरियाणा के इसी मटका वादक है, जिनको 15 अगस्त को एक गदा से सम्मानित किया गया था भाई को। अगर वो कार्यक्रम में हो तो एक भजन वो गा ले। अगर वो किसी कारणवश नहीं हो तो एक सोनू है छोटा भाई दडुंदा से, वो आया करा अपने कने काकर बजाया करा, तो एक भजन वो गा ले। उसके बाद आपका नंबर? हाँ, उसके बाद फिर मेरा, फिर मैं सारी रात अकेला गाता हूँ। अच्छा, जो गायन विद्या है वो सीधी बात है भाई, आवाज का एक खेल है, जिसका आवाज सबसे बेस्ट है, ये उसी के लिए बना रखी है। तो आप अपनी आवाज को ओके रखने के लिए, फ्यूचर में, भविष्य में जमे रहने के लिए आप क्या करते हो? ये आवाज का ऐसा है, कई चीजें होती हैं जिनका परहेज करना पड़ता है। जैसे जैसे मानो ज्यादा चरचरा हो गया कुछ इस तरह का, और मैं एक आधे परहेज तो मैं खुद भी तोड़ दिया। कोल्ड ड्रिंक तो मैं पिया, कोल्ड ड्रिंक मेरी फेवरेट चीज है। और जैसे ड्रिंक होगी कोई, बहुत शराब सारे शराब का, कलाकार तो पी के ही वो, गाते हैं भाई साहब, उनको वो क्या बोलते अपना अपना वो तजुर्बा हो जाए। वैसे कई कलाकार हैं जो पी के बहुत बढ़िया गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बता दीपक, शादी होगी आपकी? हाँ, शादी होगी भाई मेरी। कितने दिन हो गए? मेरी शादी नवंबर 28 की थी, अच्छा, 2022। मैं यहाँ एक मेरा सवाल है, शादी होने के बाद में गृहस्थ जीवन स्टार्ट हो जाता है, तो गाने में क्या कुछ इफेक्ट होता है इससे? क्या आपको लग रहा है कि भाई शादी होने के बाद में आपका गाना निखरा है या बिखरा है? देखो पवन भाई, वो तो
मेरे से सीनियर कलाकार कई रह लिए, कई यहाँ जवाब आया होगा आपका ने, लेकिन मन ना तो ऐसा लग गया है शादी के बाद गाना बढ़िया एक हुआ। बार मेरी साइड करो भाई साहब। मैंने पहला क्वेश्चन आज पहली बार पता नहीं कहाँ से आया आपसे ही किया है। तो मैं अब पहलवानों से ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन करता हूँ। तो आज आपसे किया है तो आपने लगा है कि आपका जो गाना है वो निखरा है। बिल्कुल भाई साहब, शादी के बाद गाना और बढ़िया हो जाए। पहले इंटरव्यू में आपने मेरे को एक बात कही थी, मेरे को अच्छे से याद है कि आप ऊंचा नहीं गा सकते, कोशिश भी नहीं करते आप ऊंचा गाने की। लेकिन मैंने आपके एक दो प्रोग्राम में देखे कि आपने कोशिश किया, पूरा जोर लगा के गाने की कोशिश की। तो वो चीज़ें क्योंकि लगभग 1.5 या 2 साल पहले हमारा पहले इंटरव्यू हुआ होगा, तो ये चीज़ें विचार में कैसे आई कि भाई कोशिश कर, किसने बताया? ये भाई अशोक है मिर्जापुर से, पेटी मास्टर, वो बेरा ना लगन दी कौन सा शकील दिख बना दिया, मन्नत पेटी का देखने ना देने का हमारा काम है, तेरा काम को नहीं। फिर उसमें थोड़ा अभ्यास बढ़ता गया, वो मेहनत करवाते गए। आज परमात्मा हिदायत है, ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठीक है। पिछले 2-2.5 साल से कंटिन्यू मतलब मान ले कंपटीशन की जो रंग काट का जिसको जिक्र करा है, उसकी काफ़ी तैयारी आपने करी है। तो इस दौरान सबसे ज़्यादा मुकाबले या मतलब मुश्किल मुकाबले, टफ मुकाबले किन के साथ रहे हैं? सबसे ज्यादा तो ये पथराड़ी में रहा था। नहीं, आप समझे नहीं। किन किन कलाकारों के साथ मतलब आपने नू लग क्या कराया जब घर से निकलो फलाना फलाना नाम आ रहा है, तो आपने ये सोचना पड़ना पे मजबूर हो जा रहे हो कि आज बराबर के खाकड़ हैं, तो सिंगा तेल ज़्यादा लाना पड़ा है। ईशा तो हो जा, जैसे कि मासे मुनिगर है, आवाज ज्यादा है, तो बस वह तो आवाज आवाज का ही ज्यादा रहा मैंने ना। लगभग जो कलाकार गांव है ना, अगर पहली कली नहीं ना, दूसरी नहीं, तीसरी भी नहीं, तो चौथी कली तो हम रंग भर की बता दें उसने। अच्छा, सिंग फसाण में मजा कितना हुआ है? सिंह फसाउण में मजा इतना आवे जब पब्लिक स्पेशल रंग काट सुनन की हो, जब तो सिंह फसाउण में स्वाद आवे। अच्छा, एक्सरसाइज वगैरह करने का समय होता है? क्योंकि हाँ, एक एज ए कलाकार आपको स्टेज पे गाने के अलावा फिट दिखना भी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए क्या करते हो? उसके लिए मन ज्यादा करने की जरूरत है कौन, मैं पहले ही बहुत पतला था, लेकिन अब तो कुछ क्या का सुख मान लिया? आप ये भी कह सकते हैं, आपकी तरफ से ये बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन ज्यादा एक्सरसाइज की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मैं साइकिलिंग कर ली यार तो थोड़ी बहुत। अच्छा दीपक, शादी होने के बाद में कई चीजें आपको नई पता चली होंगी, गृहस्थ जीवन कैसा होता है, तो क्या रागनियों में भी उस तरह का लहजा कुछ और नया लेके आया? पहले मेरे में फर्क पड़ा? पहले मेरा मैं कुछ ज्यादा फर्क नहीं है रागनियों में तो। और गृहस्थ जीवन ये तो एक जिंदगी का अहम मोड़ है, और इस मोड़ पर सभी को, सभी के नसीब में होना चाहिए, परमात्मा सबके नसीब में दे ये मोड़। क्योंकि हरियाणा में बहुत ज्यादा तादाद है इनकी जिनके जीवन में ये आया नहीं है, और आना सबके जीवन में जरूरी है। और इससे गाने पर कोई मतलब बुरा प्रभाव ना पड़े, कोई नेगेटिव वो नहीं है। अच्छा, जो आपकी वाइफ है, जो आपकी अर्धांगिनी है, कभी वो भी कहती हैं प्लीज मुझे भी कुछ सुनाओ? हाँ, कभी कह दिया यार घर ने, सुना दे। सुना दिया यार, सुना सब नया। महिला कलाकारों के साथ भी देखिए, गाना है तो आपने सभी तरह के स्टेज मिलेंगे, तो महिला कलाकार भी हैं वो भी मिल जाती होंगी, उनके साथ डूट गाने का भी मौका लगता होगा। जब डूट गाते हैं तो कई बार अपने हरियाणा के कलाकार पटड़ी से उतर जाओ हैं, कुछ न कुछ हो जाता है, पब्लिक की डिमांड कह लो आप, या भाई पैसे निकलवाने का तरीका कह लो, कुछ तो कह इसको आप उसने। तब घर आने के बाद क्या रिएक्शन रहा है? मैं लेडीज के साथ डूट गाना मैं खुद पसंद नहीं ऐसे गाते हो? करता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल। वो एक बार हो गया था मेरे साथ ऐसा एक धोखा। मैं कितलाना टूल पर था, तो वहां पर एक लेडीज कलाकार आ रही थी, मुझे नाम तो उसका ध्यान नहीं, लेकिन वो बोले सारे
जिसमें लुगाई पताई भी खूब बैठी थी, हमारे गांव की भी थी। सब ने न्यू कहा कोई बात नहीं, एक रागनी गा ले। तो एक रागनी बहुत सब ऐसी गाई थी, ऊँट की उतड़ पड़ी मेरी नार। मैंने मना कर दिया था भाई रिकॉर्डिंग मत करना बस, और आज ये बात मैं खुद उजागर कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ। मैंने बोला था उनको रिकॉर्डिंग मत करना, वो बोले भाई ठीक है रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, कैमरे बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है। फिर वो एक भाई है डोकी से, विजेंद्र फौजी, मैं जानता हूँ उसको। उस भाई ने धोखा करे मेरे साथ। उसने वीडियो बनाई मेरी, वीडियो बना के वो यूट्यूब पर डाली भी। फिर मैं कहा भाई इससे कोई फर्क ना पड़ना मेरे। नहीं, कलाकार है, गाना तो गाना है, कहीं भी गा सकते हो। क्या महिला कलाकार कलाकार नहीं होती? वो भी कलाकार हैं। सब है, भजन गाना है, कुछ भी है, तो वो हमारी हमारी ये तो मात्र माँ बाण है, और के वो विदेश तारी है। सही और विदेश की भी अपनी माँ बाण है। मात्र शक्ति तो मात्र शक्ति हो। गाने से परहेज नहीं होना चाहिए, गंदा मत गाओ। गंदा मत गाओ, बिल्कुल सही। अच्छा एक बात और भाई साहब, जैसे अब रोज रागनियों में जाते हो तो जो फैन होते हैं ना, वो पक्के जुड़ जा रहे हैं। दीपक चिड़िया के पक्के फैन हो जाए तो वो रोज नई डिमांड कर रहे हैं, दीपक भाई योगा, दीपक भाई नई गा, रोज नई गा। तो रोज नई कहाँ से लाओ भाई साहब? भाई देखो ये जो दादा लक्ष्मी ने, दादा मांगी ने, और जैसे चौधरी मेहर सिंह हो गए, राय धनपत जी हो गए, दादा नंदलाल जी हो गए, और भी बहुत से सांगी हैं, जैसे मासे दयाचंद मायना जी हो गए। बहुत हैं ऐसे कवि, और रचनाएं खाम का कोई नहीं कहा उसने इतनी गा दी, उसने सबके मंगा दिया। बहुत ज्यादा रचनाएं आज न्यू सपेयर रखी हैं, किसी ने छेड़ी भी ना है रागनी। अच्छा नए कवि जो हैं, जो नए कवि हैं जो आज भी लिखे हैं, क्या वो अच्छी नहीं लिखते? क्या वो रागनी नहीं लिखते? तो उनके भी गाने चाहिए भाई साहब। बिल्कुल जी, नए कवियों की भी गाने चाहिए पवन भाई, बहुत अच्छी बात है आपकी ये। नए कवियों की भी गाने चाहिए, और नया है तो पुराने हुआ। अच्छा विवादित रागनियां बड़ी हरियाणा में ये पंगा चल रहा है, भाईचारा खराब लग रहा है, मैं कहूँगा इससे। मैं तो बल्कि यूँ कहूँगा भाई, इस पंगे में मत पड़ा करो। कलाकार साथियों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, और जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो प्रोग्राम करवाते हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है भाई, इन पंगे मत पड़ो, राग नहीं सुनो, बढ़िया राग नहीं सुनो। ये जो होती हैं भाई, वह फलाने की है या धकड़े की है, इन इस तरह के विवाद आपके साथ आए कभी? हाँ एक बार हुआ था ऐसा, और ज्यादातर तो मैं बहुत बचा करूँ इन चीजा से। वो एक रागनी है, मोटी मोटी आँख कटीली तोर चटाकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो रागनी मैंने एक दो बार गाई थी, तो वो गाई थी मन दादा लक्ष्मी चंद की नहीं, छाप। हमने भी दादा लक्ष्मी की ही छाप से सुनी है भाई साहब। सुनी है ना? तो सुल्तान जी मासी जी रोन से, रोद गांव से उनका लड़का है, उसका फोन आया था, दीपक बेटा ये रागनी मेरे पिताजी की है। मैं कहा जी बिल्कुल ये भाई। सुन तो हम फिर भी बचपन मैंने से रहे हैं, दादा लक्ष्मी की छाप से लोग गाते आए। अब भाई अब निकल के आए हैं लोग, कम है हमारी है, तो तथ्यों के आधार से बोला तो कोई दिक्कत भी नहीं है जी। उनने कुछ ईशा बताया था मेरे थे, जिससे मेरी आत्मा ने मानी हाँ माँ से सुल्तान जी की। तो फिर मैंने एक दो बार फिर गाने का मौका मिला, तो मैंने माँ से सुल्तान जी का नाम लिया। दीपक चिड़िया भी एक नया नाम है, मैं नया कहूंगा, आपने बुरा नहीं लगा? नहीं। दीपक चिड़िया एक नया नाम है, 2-4 साल से मार्केट में आया है, अपने पैर जमाने की कोशिश कर लग रहा है। तो क्या दीपक के पास भी किसी का ऐसा ऑफर आया कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ? हाँ ऐसे आए थे, लेकिन उस बारे में ज्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मैंने कहा भाई आज मैं दीपक तामने बढ़िया लागू हूँ, कल तारा सिस्टम और कुछ हट जाएगा जी। तो पिछली बार जब मैं आया तो आपने एक बात कही थी, रंगकाट में भी सुरेश बाकी रह रहा था, शायद आपके सिंग नहीं फंसे थे। लेकिन उसके बाद मैंने काफी टाइम आप एक दूसरे के साथ गाते देखे। देखिए मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा छोटे भाई, दुनिया में सब तो बड़ी चीज है भाईचारा। बिल्कुल एक दूसरे के साथ गाना गाओ, खूब कंपटीशन करो, लेकिन भाईचारा कभी खराब मत करो। तो अभी और रह गया कोई? जो रंग काट के हैं लगभग मेरे ख्याल में सब के साथ हो लिया है। मास्टर सुरेश अडोली के साथ नहीं गाया है आज तक। वैसे मास्टर जी
बड़ा सभ्य है और बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक भी करता हूँ। लाइक पे बात आ गई, तो आप जब 3-4 साल, अब जब 2-3 साल पहले हम मिले ना, उसमें और आज में बहुत फ़र्क हो लिया। आपने भी मार्केट का बेड़ा पाट लिया, आप भी घूम रहे हो, कौन किसा गा रहा है, देख रहे हो। तो आज दीपक चिड़िया किसको लाइक करता है? मतलब जब फ्री टाइम होता है तो ज़्यादातर किसी दूसरे की रागनी सुनने का जी कर जावा, तो किसकी? मैं अगर रागनी सुनता हूँ तो सबसे ज्यादा सुनता हूँ नरेंद्र डांगी, पर क्यों भाई? क्योंकि वो ज्यादा वार्ता नहीं करते, ज्यादा किसी बात को लेकर न्यू इतना टाइम में नहीं देते। सीधी रागनी पाओगे, टकाटक याद करो, सुनो आराम से। और जहाँ कहीं कोई कार्यक्रम हो, जब भी कोई इस बात नहीं है, अगर कोई दीपक आवा, दीपक शुरुआत करे या और कोई सा वो शुरुआत करे, अगर वो टाइम से जा रहा है तो वो खुद गा दे रागनी। इतना बहुत सरल इंसान है, बहुत बढ़िया सुलझे हुए इंसान है। लगभग गाते हैं एक किस्सा पूरा सुतरे डाल गाते हैं, तो वो पूरा किस्सा सुना यार मैं। बच्चों हो कभी रंग काट से यार सीधी सुन लेना, कभी ऐसा होता है? आपने बोला खुद, बोला है कई बार। मतलब बच्चों हो कि भाई भाईचारा बना रहे और बढ़िया बना रहे, रागनी हाँ, सुना जाए, हाँ। है ना? मतलब ये है, उन रागनियों के रंग काट के माध्यम से रागनियों की ब्रन माटी करनी हो जाए। अच्छा, कई बार कई कमेटी के कहते हैं, मैंने कभी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, काफी कमेटियां ये कहते हैं बस ऊंचा गाओ भाई, बस ऊंचाई गाओ, हमने दे ही तोड़ते मतलब है। तो उस तरह के प्रोग्रामों को कैसे खेओ भाई, फिर क्या करो? भाई प्रोग्राम में से भी हो जाए यार, यूपी में हो गया था ये वो। भाई सब सिर्फ ऊंचा है गाना, तो रात का प्रोग्राम, एक दिन का प्रोग्राम, फिर अगले दिन था प्रोग्राम, 2 दिन थे प्रोग्राम। तो पहले दिन था, मैं दूसरे दिन का मैंने प्रोग्राम पहले ले रखा था। मैं एक दिन की कह के यहाँ से गया था, प्रोग्राम कराया था माँ से बिल्लू का, और मेरा रंग काटवाया था उसमें। भाई ऊंचा गाओ, माँ भाई माँ से जी गा लेंगे जितना ऊंचा गाना चाहे। अगर मेरा तो भरया जाएगा तो मैं भर दूंगा, अगर मर गया तो रह गया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ऊंचा गाऊंगा, मेरा ऊंचा है, मैं खुद पढ़ूंगा, और फिर माँ से जी तो उसने गावेंगे। जी, तो आप रंग काट में के चाहो कि भाई रंग काट हो, सुरकाट हो, या दोनों होने चाहिए, या अपनी मर्जी से रंग सुनाओ, मजा आ रहा है? सुथरा तो सुनन का तो वो है जिसमें दोनों नाता हो। फिर नहीं मेरा पट्टा यो कितना बढ़िया गावा है, यो कितना जसाई गावा है, यो कितना समझा के गावा। इन 3-4 साल में जब आप मार्केट में हो तो कौन सा साज बजाना सीख लिया? मैं मटका भी बजा लिया हूँ थोड़ा बहुत, बेंजू बजा लिया हूँ, कोई जिसा कि मैंने गाना हो सीख मैं पेटी बजा लिया। सबसे बेस्ट साज कौन सा है आपकी नज़र में? मेरी नजर में तो मटका है। मटका है। अच्छा, भविष्य देखिए बहुत लंबा है। क्या रागनियों से बाहर निकल के ऊपर की दुनिया बहुत बड़ी है? रागनियों से बाहर निकल के और भी दुनिया बहुत बड़ी है। गायन कोई छोटी विद्या नहीं है, दुनिया में बहुत बड़ा नाम है इस चीज़ का, और बहुत दुनिया कोशिश कर लाग रही है ऊँचे से ऊँचा जान की। तो क्या कभी सोचा? बस यो टारगेट था कि रागनिया रागनिया शौक था, यो टारगेट बना लिया कि भाई जहाँ इन कलाकारों का नाम है, कदे परमात्मा हमारा भी नाम करवाओगा न्यू। और लगभग इस मुकाम के नजदीक, हाँ ये मानना नहीं मुकाम पर तो, लेकिन नजदीक जरूर है। सारे कलाकार कोटी कुर्ता पजामा के ऊपर है? यो इतना फर्क हो जाए, मैं मेरी बताता हूँ। मैं अगर स्टेज पर पैंट बुरशट में गाऊंगा ना, तो जो मैं उपदेश दूंगा ना, वो प्रभाव नहीं बन पाएगा उस ड्रेस से। ईशा के लगा बालक ज्ञान दे, बच्चा भी ज्ञान दे सकता है भाई। लेकिन हर एक की बुद्धि ना होना कि बच्चा ज्ञान दे सकता है। हर तो नहीं हो चाहिए बालक से काम खाई बात करे। तो मेच्योरिटी आती है वहां से, हाँ, ये आपका कहने का मतलब ये है? मेच्योरिटी। मेच्योरिटी के लिए फिर तो एक वो कोटी में नहीं लेनी पड़ेगी। तो आज देखिए, मेरे हिसाब से जो पहले आपका इंटरव्यू हुआ था उससे कुछ डिफरेंट साइज होता रहा है, आप क्या कहोगे? बिल्कुल अलग रहा है भाई साहब। पवन ने, आपके दिमाग का पता नहीं आप कौन सा कनेक्शन कहाँ जुड़ा है। लगता है सीधा एक कनेक्शन आपका, जिसका इंटरव्यू करते हो ना, एक तार तो आपका उसके दिमाग से ऐसा कनेक्ट है, कहाँ तक की गहराई, पहले आदमी को नाप लेते हो आप, बाद में सवाल करते हो, ऐसा लगता है मुझे। देखिए, सभ्यता के साथ जुड़ा रहना सबसे बड़ी चीज है, और मेरा काम है भाईचारा बढ़ाना, मेरा काम है हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाना,
और उसमें किसी ने कोई मेरी बात बुरी भी लग जाती होगी शायद, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बेशक बुरी लगे पूछ ले। नहीं, सही बात है, भाईचारा और ये आपसी प्यार प्रेम, ये आपकी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सोच है आपकी। और इस जज्बे को भी सलाम है आपका भाई, आप इतना सोचते हो इस लाइन के बारे में। जी। और दीपक चिड़िया जो ये साथी हमारे साथ बैठा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 2-3 साल पहले जुड़ा था, फ़ोन पे बात होने लगी थी हमारी, तो दिल से अपन ने भाई को सपोर्ट भी कराया है और भविष्य में भी करते रहेंगे, लेकिन टॉप की लाइन रखेगा जब। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है जी। ये आपका प्यार प्रेम है, आप इस लायक समझते हो हमें, और हम भी अपनी तरफ से आपको इस प्यार प्रेम, जो ये आपका सम्मान है, इस पर कायम मिलेंगे। जी। तो भाई दीपक चिड़िया हरियाणा प्रदेश का, फिर मैं कहूँगा भाई साहब, उभरता हुआ स्टार कलाकार, क्योंकि वो कहानी अगर मैं बस स्टार बना दूंगा ना भाई, आ गया तोड़ पे हो, आ गया कि मेरा गाना चढ़ जाए। हर पुरानी बातें न भूल जा। मासे जी ठीक हूँ। उभरता हुआ स्टार रागनी कलाकार, हरियाणवी लोकगीत जो बहुत अच्छे से गाता है, दीपक चिड़िया हमारे साथ जुड़ा था। इंटरव्यू कैसा लग गया, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है भाई, इसने भर दो और अपनी अपनी राय बताओ। इंटरव्यू क्या है कि ये तो बातें कभी खत्म नहीं होती, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल दाग दो, आगे फिर मिलेंगे, आगे मैं रगड़ दूंगा भाई। तो थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा यार, काफी आपने प्यार आज अपने घर पे, अपने गांव में, चिड़िया गांव में दिया, और इस धरती पे आकर आज हमने भी अच्छा लगा। नमन है आपकी धरती को। राम राम ठोक दे हमारे दर्शकों को। सभी साथियों को पुनः हाथ जोड़ के राम राम है, राम राम। सारे भैया ने पवन मलिक मोखरा के भी हाथ जोड़कर राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाती है।